नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। वैसे ही सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। समाजवादी पार्टी ने 32 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 16 उम्मीदवार तो वहीं दूसरी लिस्ट में 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम शिवपाल यादव का था। शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी ने बदायूं से अपना प्रत्याशी बनाया है, यानी कि शिवपाल यादव अब बदायूं लोकसभा से चुनावी मैदान में होंगे। तो वहीं इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार शिवपाल के बेटे आदित्य यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि शिवपाल के बेटे आदित्य यादव इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और उनको समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की लोकसभा से अपना प्रत्याशी बना सकती है। जैसा कि आपको पता है कि 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव के बीच में तकरार हुई थी और शिवपाल यादव ने 2019 का लोकसभा चुनाव अपनी पार्टी से लड़ा था। यही वजह थी कि फिरोजाबाद जैसी सीट समाजवादी पार्टी के हाथ से निकल गई थी, लेकिन बाद में शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी का विलय हो गया और परिवार एक हो गया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से शिवपाल की बात हुई है और ये बात इस बात पर सहमत हुई है कि शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट दे दिया है और अब उनके बेटे आदित्य यादव को अखिलेश यादव आजमगढ़ की लोकसभा सीट से उतार सकते हैं। और आजमगढ़ की लोकसभा सीट से उतारने का क्या वजह है अखिलेश यादव की, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आदित्य यादव यानी कि शिवपाल के बेटे राजनीति में पहली बार एंट्री लेंगे और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो नहीं चाहते कि पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ें और हार जाएं, इसलिए समाजवादी पार्टी उनको ऐसी लोकसभा लड़ाना चाह रही है जिस सीट पर आदित्य यादव एक तरफा जीत जाएं, और वो सीट 2024 में आजमगढ़ की सीट है। आजमगढ़ से अगर शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा तो कहीं ना कहीं उनकी एक तरफा जीत हो जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है वो हम आपको बताते हैं। 2014 में आजमगढ़ से मुलायम सिंह यादव सांसद बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में जबकि मोदी लहर चल रही थी, उसमें भी अखिलेश यादव यहां से सांसद बने। 2022 के विधानसभा चुनावों के चलते अखिलेश यादव ने सीट को छोड़ दिया और उसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को अपना प्रत्याशी बनाया तो भाजपा ने धर्मेंद्र यादव के सामने दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि एक कलाकार हैं, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। फिलहाल समाजवादी पार्टी इस सीट को उपचुनाव में हार गई और दिनेश लाल निरहुआ मात्र 8000 वोटों से आजमगढ़ लोकसभा को जीत गए और वो सांसद बन गई। तब से समाजवादी पार्टी इस सीट पर ऐसा प्रत्याशी खोज रही है जो कि आजमगढ़ को जिता दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मात्र 8000 की जीत कोई ज्यादा अंतर की जीत नहीं है। उसको लेकर भी विकल्प समाजवादी पार्टी के पास हैं। लेकिन आखिरकार जो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है और गढ़ मानी जाती है, 2019 के बाद हुए उपचुनाव में कैसे वो समाजवादी पार्टी के हाथ से सीट निकल गई, इसको लेकर समाजवादी पार्टी इस पर कार्य कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर एक और आ रही है। कल जैसा कि आपने देखा, जो कि बसपा के विधायक थे गुड्डू जमाली, अब वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई है। गुड्डू जमाली यूपी के उन विधायकों में से आते हैं जो सबसे अमीर विधायक हैं। यूपी के विधायकों में गुड्डू जमाली की गिनती अमीर विधायकों में की जाती है। यही वजह है कि आजमगढ़ में गुड्डू जमाली का नाम चलता है। गुड्डू जमाली 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर लड़े थे। आजमगढ़ लोकसभा पर हुए उपचुनाव में गुड्डू जमाली बसपा के टिकट पर लड़े थे और उनको अच्छे खासे वोट भी मिले थे। यही वजह थी कि गुड्डू जमाली के साथ जो मुस्लिम वोटर था वो चला गया था और धर्मेंद्र यादव को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब प्लस पॉइंट समाजवादी पार्टी के लिए ये हो गया है कि समाजवादी पार्टी के साथ गुड्डू जमाली आ चुके हैं और कल उन्होंने लखनऊ स्थित कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। तो अब गुड्डू जमाली के समाजवादी पार्टी में आने से आजमगढ़ सीट एक सेफ सीट बन गई है। यानी कि इस पर कह सकते हैं कि भाजपा कोई सा भी स्टार उतार ले, लेकिन इस सीट पर तो 2024 का लोकसभा चुनाव
समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। और आजमगढ़ से अगर शिवपाल के बेटे आदित्य यादव चुनाव में आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर जीत का स्वाद मिल सकता है, यानी कि जीत मिल सकती है। और जीत तय इसलिए भी मानी जा रही है कि अब गुड्डू जमाली भी उनके साथ आ गए हैं, तो मुस्लिम वोटर अब उनके साथ आ जाएगा। और 2019 के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें दिनेश लाल निरहुआ भी मात्र 8000 वोटों से जीते थे, जो अंतर कोई ज्यादा का नहीं है। वो इस बार कवर हो जाएगा क्योंकि गुड्डू जमाली तब बसपा के साथ थे, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। तो इसको लेकर भी ये फैक्टर लग रहा है। अपनी चौथी लिस्ट में कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का टिकट घोषित कर सकती है और आजमगढ़ की लोकसभा से उनको अपना उम्मीदवार बना सकती है। क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आजमगढ़ की लोकसभा से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव को टिकट देना चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में पिन अवश्य करें।